से आप सबको एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू ऑन इंडियन आइडल। जजेस, ये है हमारे सारे फर्ज से फाइटर्स और आज हम इन सब से रूबरू होने वाले हैं। ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। मतलब हमें पता है कि जब उन्होंने बोला कि इनाम वगैरह, आपने बोला नहीं देश के लिए किया। यार कैसे लोग हो आप लोग, मतलब हीरो इसको बोलते हैं। दिल से सलाम, सीरियसली सीरियसली। क्या बात है यार, मतलब हमारा स्टेज, हमारा शो, हम लोग आप लोगों से मिलके धन्य हो गए। थैंक यू मेरे भाई। फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग जिन्हें बनना है दूसरी बार इंडियन आइडल का हकदार, अंजना पद्मनाभन। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
देखो ना तेरे मेरे मिलन के पहला इस शो पे सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट अंजना है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। इसका अंतरा तो इतना खूबसूरत गाया है। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी। क्या बात है। आहा, इतना खूबसूरत गाया तुमने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, यू आर अ रॉक स्टार। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई हर हफ्ते मेरा बर्थडे है और हर हफ्ते में बर्थडे में क्या बात है। गिफ्ट के तौर पे तुम्हारा आवाज़ सुनाई मिलता है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किशोर दा का गाना फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट दादा 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 वाह दादा दादा वाह वाह वाह, क्या बात है यार। एक रिक्वेस्ट है दादा, कम ऑन यार, अरे शोर मचाइए। हमें पता है आप क्या कमाल गाते हो इसको। अनुदा दादा, हाँ हाँ, यू नो आपके सब फैंस बैठे हैं जो फाइटर्स जी, हैं जी। हमारे रियल फाइटर्स, फर्स्ट से इनके फाइटर साथ हुआ है। हाँ। साथ गाइए ना। आइए हम साथ में। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेश भी ढीला है, तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। वाह सानुदा, थैंक यू थैंक यू। वाह, the one and only, never lonely, सानुदा। तो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग सुकून की शक्ल ओबोम तांगू। प्यार दीवाना अरे बाप रे। होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी
हर गम से बेगाना होता है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन मेरा हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। तुम्हारी ये ड्रीमी आवाज जो है ओबॉम, ड्रीमी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई सपनों के दुनिया में हम चले गए हैं। वो तुम्हारी आवाज में टूटिंग की खुशबू है यार, वो पहाड़ों की खुशबू है। थैंक यू मैम, बहुत मीठा गाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है मैं किशोर दा के इतने आइकॉनिक गाने गाना, अपने स्टाइल में गाना, लेकिन किशोर दा की जो अदाकारी है उसको बरकरार रखना, राइट, इट्स अ वेरी बिग डील। आपकी वॉइस एक मॉडर्न पॉप वॉइस है, लेकिन उसमें भी ये अदाकारी ले आना, इट्स मतलब मैंने 20 बार इस परफॉर्मेंस में वाह वाह किया है, एंड इट वाज रियली इनक्रेडिबल। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच, Really, really. थैंक यू सो मच सर, आपको कैसी लगी ओबॉम की परफॉर्मेंस? मजा आ गया, मतलब जैसा उम्मीद हमेशा इनका पहले भी सुनते आ रहा हूँ और अभी भी माइंड ब्लोइंग, थैंक यू बहुत सर, ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज आप इंडियन आइडल पे आए हैं, आप किससे सुनना चाहेंगे गाना? बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे देश के आगे आने वाले गायक हैं। यहाँ पे हमारा एक उत्कर्ष भी एक बच्चा है, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा हमारे कुछ गाए। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं,
जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। आँखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तुम न हो, जो तुम न हो बहुत अच्छे यार उत्कर्ष। मैं कुछ हफ्ते क्या गया, सब लोग साला अपना सब दायरा बढ़ा रहे हैं, सब एक के बाद एक, मतलब हाँ बहुत अच्छा भी गा रहे हैं सब लोग, और मतलब साथ में गिटार भी आप बजा रहे हो, इतना अच्छा आपके फ्रेंड्स आपके साथ में परफॉर्म। पीयूष मतलब काहोन पे मैंने सोचा ही नहीं था, उनको मतलब क्लासिकल अंदाज में गाते हुए सुना है। गब्बर जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, इसने एकदम मन को मोह लिया, दिल को छू लिया। सो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग कोलकाता की उम्मीद उस्ताद शुभदीप दास चौधरी। साथी ना कारवा है, वाह वाह वाह, क्या बात। ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल वाह वाह। दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही 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 सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के ओ राही 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 दादा सिंग दैट ना जो बिफोर परफॉर्मेंस शुभदीप से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये तुमने नहीं किया शुभदीप तो गाना बिल्कुल नहीं बराबर आएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के ये जो चीजें हैं ना ये मैं पहले इनको बता रहा था कि ये किशोरदा का जो खूबियाँ जो इसमें छू जाते हैं यहाँ पे। जी सर। एक और चीज है मुझे लगता है आज की ये जो परफॉर्मेंस ना मतलब ये तो हाँ ये वाला तो है। हिट से ज्यादा लिट है। आज मैं देश के कुछ चुनिंदा लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर आप 2 दिसंबर 1984 को गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे और आज आप बिल्कुल सही सलामत हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी हर एक सांस एक शख्स के नाम उधार है। ये वो है जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी की रात अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभाया। उस रात कुछ और घरों के चिराग बुझ सकते थे, लेकिन एक इंसान का फर्ज न जाने कितनों के लिए मौत की बाहों से जिंदगी खींच लाया। मैं बात कर रहा हूं एक्स स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर जी की। आज गुलाम दस्तगीर जी के सुपुत्र यहां आए हैं उनकी इस बहादुरी की कहानी हम तक पहुंचाने। प्लीज वेलकम मिस्टर शादाब दस्तगीर। मेरे फादर उस रात को 12 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट थी और सुबह 8 बजे तक उनकी ड्यूटी थी और अपने पेपर वर्क को कंप्लीट कर ही रहे थे। कुछ उनको हलचल बहुत तेज़ दिखी तो आपने अपने चैम्बर से बाहर निकल के देखा कि क्या माजरा है, तो समझ में आया कि लोग गिर रहे हैं, बहुत सौ को वॉमिटिंग हो रही है, आंखें मल रहे हैं, खांस रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि कुछ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कैंटीन में किसी ने कुछ जला दिया है, मिर्चें जला दी हैं या क्या है। तो उस चीज़ को उन्होंने भांपा जब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी, लोग गिरना शुरू हो चुके थे। इसी दौरान जो स्टाफ था बाकी वो स्टाफ धीरे धीरे करके कम होता चला गया भागा दौड़ी के अंदर। तो मेरे फादर ने उस रात अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल टॉप पे रखते हुए कि स्टेशन पे जो गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस खड़ी थी उसको 32 मिनट्स का हॉल्ट था उस टाइम पे, और उस 32 मिनट्स के हॉल्ट को उन्होंने अपने रिस्क के ऊपर, आगे उस ज़माने में केबिन हुआ करते थे, केबिन से सिग्नल्स डाउन अप हुआ करते थे, सिग्नल मैन्स भी वहाँ से तकरीबन भाग चुके थे या जो भी था,
तो सिग्नल्स नहीं थे, तो पापा ने लाइन क्लियरेंस अगले स्टेशन से लिया कि इसको किसी भी तरीके से निकालना नहीं, इसमें और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ये उनका एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। इसके बाद उन्होंने जो और बाकी जो मेल गाड़ियाँ अंदर आना थी, भोपाल स्टेशन को अराइव होना थी, उनको जो कनेक्टिंग स्टेशन से जहाँ जहाँ से उनको डाइवर्ट कर सकते थे, जहाँ डिटेन कर सकते थे, वहाँ पे उन्होंने उनको डिटेन किया। उस रात में ना उन्होंने ये ख्याल किया कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है जो अपने घर पे हैं, उनका क्या हो रहा, क्योंकि गैस तो पूरे भोपाल में थी। और गैस भी इस तरीके की थी कि वो भयानक रात ऊपर वाला शायद कभी किसी को एक पल के लिए भी ना दिखाए। मैं उस टाइम 14 साल का था। स्टेशन पे गए तो वहाँ पूरा नया स्टाफ डिब्यूट हो चुका था सुबह 7 बजे के बाद। तो नए स्टाफ से पूछा, वो पापा को बोले कि सिर्फ एक कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी, वो लेके चली गई है उनको। बड़ा हॉस्पिटल सुना तो वहाँ पे एक भोपाल का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम वहाँ ढूंढने के लिए गए। हम दोनों साइड लाशें थी और उसी के अंदर मरीज भी थे। जिसको भी देखना है, कहीं कपड़ा हटा के देखना है, तो सिर्फ एक पेशानियों पे सबके नंबर्स डले हुए थे। वहाँ से हम घर आ गए लौट कर कि कहाँ ढूंढे, क्या कोई खबर नहीं थी। 10:30 बजे के करीब एक एम्बुलेंस ने आकर के पापा को घर छोड़ा। पापा की ऐसी कंडीशन थी कि 2 कदम भी नहीं चल पा रहे थे उस वक्त। उसके बाद जो उनकी बीमारी का आलम जो स्टार्ट हुआ, तो टिल 2003 के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इस मंच पर बुला करके उनके नाम को दोबारा से जिंदा किया एज ए हीरो। कहते हैं ना कि जब हवाएं इंसान के खिलाफ हो जाएं जी, तो इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। भोपाल के खिलाफ तो उनकी सांसें हो गई थी जी। पर उसके बावजूद आपके पिताजी ने जी, वहाँ जीत हासिल की। तो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग परिवार की मुस्कान, म्यूजिक का वरदान, मुस्कान श्रीवास्तव। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। फाइटर्स लोग को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये गाना? अच्छा लगा? बस इनको अच्छा लगा तो और क्या कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और मशीनें जो कर नहीं सकी,
वो आपने 12 लोगों ने हिंदुस्तानी हाथ लेके किया है और 41 जिंदगी बचाई हैं। सो पूरा देश और सोनी आपको सलाम करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.